पहला कारण है आपका सिपाही बहाली 21,391 का रिजल्ट। दोस्तों जब ये फॉर्म डला रहा था आपका 19,000 वाला, तो इसका रिजल्ट नहीं आया था, तो डेफिनेटली जो ये विद्यार्थी 21,000 इन्होंने भी फॉर्म डाला होगा। ये भी सुनिश्चित है कि ये विद्यार्थी एग्जाम में नहीं बैठे होंगे क्योंकि इनका ज्वाइनिंग हो चुका है। दूसरा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, फाइनली 6 चरणों का लंबा एग्ज़ाम सीजन के बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का सिलसिला आज थम गया और अब शुरू होगा कटअप का सिलसिला। तो दोस्तों मैं भी कटअप का वीडियो लेकर आया हूं और मुझे लगता है कि मैं औरों की अपेक्षा ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियो लाया हूं, ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा के साथ लाया हूं, ज़्यादा स्टिक कटअप बताऊंगा। तो आप लोग इसके अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे लगता है कि सभी पिछले 2-3 एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उससे इसका कटअप कम जाएंगे, क्योंकि इसके कई कारण हैं और वो कारण मैंने यहाँ लिखा है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा अंत तक, इसके बारे में मैं अंत में चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले 2-3 एग्ज़ाम। दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे बिहार पुलिस का जो अग्निशमन सेवा एक विभाग है उसमें वैकेंसी आई थी 2380 पद, और उसका एग्ज़ाम हुआ था आपका, वैकेंसी आया था आपका, जो नोटिफिकेशन निकला था आपका 27/3/2022 और उसका एग्ज़ाम हुआ था 28/8/2022। और इसमें कुल 6,89,594 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। वहीं इस लिखित परीक्षा में 4,97,072 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उसमें से कुल 4,96,745 अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका की जांच की गई थी, मूल्यांकन की गई थी। और इन सभी में से आपका जो 30% से अधिक अंक लाए थे, ऐसे तो 30% लगभग ले आता है लोग, लेकिन 30 यहाँ क्राइटेरिया 30% का रखा हुआ इसलिए लिखा गया है। 30% से अधिक लाने वाले अभ्यर्थी 11,241 अभ्यर्थियों का आपका पीटी के लिए चयन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड आपका इतने अभ्यर्थियों को जारी किया गया था। वहीं आपका परीक्षा में उपस्थित हुए थे कितना, 4,97,072, और इसमें से रिजल्ट आया था आपका 11,241 रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वो कटऑफ लगा दिया, उसका जो आयोग का जो रिजल्ट है उसका कटऑफ लगा दिया है। और ये आपका परीक्षा में बैठे कुल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो निकला था पीटी में वो 2.26% आपका रिजल्ट निकला था उस समय आपका पीटी के लिए। उसी आधार पर हम लोग देखेंगे आगे। दोस्तों उस समय जो सारे डेटा आए थे उसके अनुसार उस समय जो बड़े बड़े आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मीडिया हाउसों ने कटअप का अनुमान लगाया था, तो आपका जनरल पुरुष का लगाया था 68, महिला के लिए 61, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और वहाँ पे महिलाओं के लिए 59, वहीं एससी के लिए 50, महिला के लिए 42। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं घटते बढ़ते क्रम में आपका ये कटअप था उस समय पीटी का, और ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों द्वारा दिया गया था। और लगभग यही माना जाता है कि यही कटअप आया था आपका 2380 पद में जो अग्निशमन पद का एग्जाम हुआ था उसका। अब आगे हम लोग देखेंगे विज्ञापन 1/2023 का जो वैकेंसी आया था 21,391 पद का जो वैकेंसी आया था उसका है। और इसका जो रिजल्ट अभी हाल ही में मई जून में आया है दोस्तों, तो उसका हम लोग व्याख्या देखेंगे और उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों इसका आप लोग जैसे कि जानते हैं कुल पद 21,391 था और इसमें बहुत सारे चरण इसमें भी एग्जाम का हुआ था, जैसे कि आप लोग दिए हुएगा तो पता होगा। और इसमें पूरा फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों, इसमें आपका 17,91,231 फॉर्म फिलअप हुआ था। वहीं इसमें उपस्थित जो अभ्यर्थी हुए थे 11,95,101 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें इतना अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। वहीं आपका लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले वैध अभ्यर्थियों की संख्या जो हम लोग अभी देख रहे हैं 11,94,590 अभ्यर्थी थे जो वैध थे। इसमें से कुछ जैसे इतना तो उपस्थित हुआ, इसमें से कुछ का एडमिट कार्ड गलत भरा गया या कुछ ने अपना रोल नंबर फॉर्म भर दिया गलत, या कुछ मतलब इस तरह से कुछ अभ्यर्थी छट गए। तो इतने अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया पीटी एग्जाम के हिसाब से। और उसके बाद से और हम लोग देख लेते हैं इसमें कुल फॉर्म गिरा था दोस्तों, उसके लिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जो 21,391 का जो वैकेंसी था उसमें कुल फॉर्म आपका गिरा था 18,33,387 कुल फॉर्म गिरा था। इसमें से एडमिट कार्ड आपका जारी किया गया था 17,91,231। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना फॉर्म गिरा था। उसके बाद से इतना एडमिट कार्ड जारी किया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म गलत भरा जाता है या फिर कोई और गलत डेटा डालने की वजह से उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है।
तो उसमें से इतना एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जो गए जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया उनका संख्या था 11,95,101, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो जितना एडमिट कार्ड निर्गत किया गया था उसका उपस्थिति था आपका 67%। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना प्रतिशत उपस्थिति रहा, तो आपका 67% उपस्थिति रहा। अब इसका पीटी का रिजल्ट, क्योंकि बिहार सरकार का जो कांस्टेबल विभाग है, बहाली का जो आयोग है, उसका फार्मूला है कि 5 गुना उनका रिजल्ट देना है। तो इन्होंने 5 गुना रिजल्ट दिया, तो 21,391 का आपका 1,06,955 रिजल्ट इन्होंने दिया। और अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो कुल का जो आपका प्रतिशत रिजल्ट प्रतिशत है आपका 8.94% रहा जो पीटी में रिजल्ट आया। यानी कुल जितना भी एग्ज़ाम में बैठे विद्यार्थी उसका 8.94% रिजल्ट आया। तो इतना आपको समझिए कि प्रत्येक 8वें व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया इसमें से पीटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए। आयोग ने इतने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितने को बुलाया गया, मैंने यहाँ पर कटआउट डाल दिया। यहाँ देखिए, जबकि प्रश्नों का स्तर उस समय मॉडरेट टू आसान था। दोस्तों, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 21,391 पदों का, उसमें प्रश्नों का जो स्तर था लगभग मॉडरेट से तो नीचा ही था, आसान ही था। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या अनुमानित कटऑफ इस समय भी आपका जो मीडिया हाउसेस है और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करवाती, उन्होंने कटऑफ जारी किया था। तो उनके हिसाब से 64 पुरुष का आया था जनरल में और महिला का 58। जिनका इतना आ गया था, इन दोनों में जिसका इतना आ गया था उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था। EWS का 60 नंबर आया था तो उसका सिलेक्शन हो गया था, महिला का 54। SC का 51 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, महिला के 38। और दोस्तों यहाँ पर -+2 डाला गया। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है, -+2 है क्योंकि कट ऑफ रिवील नहीं हुआ है पिछले बार का, तो ये सब अनुमानित है। -+2 यहाँ डाला गया है। SC का 51 है, ST का 49 है, EBC का आपका 51 है, BC का 52 और WBC यानी वुमेन बैकवर्ड क्लास में 49 है। और उसी हिसाब से यहाँ पर महिलाएं का भी कट ऑफ जारी किया गया था। तो इतना जिन्होंने नंबर लाया पिछले बार उनका पीटी के लिए यानी फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अनुमान पर अब हम लोग इस एग्ज़ाम का जो आपका 18,938 पद है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 6 चरणों में, इसका कट ऑफ हम लोग एनालिसिस करते हैं। साथियों, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर। जो हमारा आज के वीडियो का मेन फोकस होगा वो है आपका वैकेंसी 19,838 पद वाले, इस पे हम लोग का मेन फोकस है क्योंकि इसी का एनालिसिस हमको करना है और इसी का कट ऑफ जारी करना है। दोस्तों, मैं ये कट ऑफ जारी करूंगा आपको जो पिछला 2 एग्जामों का मैंने एनालिसिस किया है, उसी के आधार पर, उसी के फार्मूला पर मैं इसको भी सेट किया है और उसी के आधार पर मैंने इसका कट ऑफ जारी किया है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वैकेंसी का कुल पद है आपका 19,838 पद है और इसमें बिहार पुलिस तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जिसे पूर्व में BMP कहा जाता था उसकी बहाली पूरी करनी है। और कुल वैकेंसी आपका 19,838 है, आप लोगों ने देखा। साथियों, इस वैकेंसी में कुल आपका जो फॉर्म गिरा है आपका 16,75,000 फॉर्म गिरा है, यानी 16.75 लाख फॉर्म गिरा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इवन इसका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, अनुमान है कि आपका 16.6 लाख यानी 16,60,000 एडमिट कार्ड जारी किया है, क्योंकि जो फॉर्म डलाता है उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति के भी छांट दिया जाता है जिनका पेमेंट नहीं हुआ है या फिर डेटा गलत डाला गया है। तो इस हिसाब से 10-12 हज़ार तो ऐसे छट ही जाता है। तो आपका लगभग 16.6 लाख फॉर्म डलाया गया, यानी 16,60,000 फॉर्म डलाया, सॉरी एडमिट कार्ड जारी किया गया, निर्गत किया गया है। वहीं उपस्थिति की बात की जाए तो दोस्तों, जैसे कि पिछली बार उपस्थिति पिछले एग्जामों में जैसे कि आपका 21,391 पदों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उपस्थिति था आपका दोस्तों 67%। उसमें उपस्थिति था कितना, 67%। लेकिन मैंने इस बार लिया है 65%। और आप लोग पूछिएगा कि ऐसा क्यों, तो इसके 2-3 कारण है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैंने उपस्थिति लिया है कुल निर्गत एडमिट कार्ड का 65%।
और जैसे कि आयोग का एक नियम है कि ये 5 गुना रिजल्ट देंगे, तो इस हिसाब से कुल रिजल्ट निकलेगा आपका 19,190 रिजल्ट निकलेगा। और इतने व्यक्ति को, इतने अभ्यर्थियों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। दोस्तों इस आधार पर आपका रिजल्ट प्रतिशत बनता है 9.19%, जबकि आपका 21,391 पद का जो वैकेंसी आया था उसमें आपका रिजल्ट प्रतिशत था 8.94%। तो यहाँ पर उससे अधिक प्रतिशत है। और मैं फिर बताता हूँ कि इसका कारण मैं कई सारे हैं और मैं आपको चर्चा करूँगा आगे चल करके, ठीक है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं और आगे क्या इसमें खास बात है। तो दोस्तों आज दिनांक 3/8/25 का परीक्षा समाप्त हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले 20 दिनों से लगभग 6 चरणों में एग्ज़ाम चल रहा है। बिहार पुलिस का मैराथन एग्ज़ाम चल रहा है और विद्यार्थी अपने मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो आज 3/8/2025 को समाप्त हो गया। इसके बाद सभी चरणों का प्रश्नों का एक एनालिसिस किया गया है और एनालिसिस करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार की सभी चरणों का औसत प्रश्न मॉडरेट ही रहा है। ऐसा नहीं कि इजी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न मॉडरेट रहा है। खास करके जो 27 जुलाई का एग्जाम हुआ है उसे देखने से तो ऐसा ही लगता है कि प्रश्न सभी चरणों में मॉडरेट रहा है। मैंने कई सारे आंसर की जारी किया है कई दिनों का, मुझे अनुभव हो गया है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। और मुझे इस विभाग का भी बड़े दिनों का अनुभव है, लगभग 8-10 साल का अनुभव है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये सभी प्रश्न मॉडरेट थे। जबकि आपका 21,391 पद का जो वैकेंसी था उसका एग्जाम हुआ है, उसका प्रश्न आपका मॉडरेट टू इजी था, यानी अधिकतर प्रश्न आसान थे। मॉडरेट थे लेकिन अधिकतर प्रश्न आसान थे। तो कटअप पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा साथियों। आप लोग देखिए, ये सब नोट कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ मेन पॉइंट। कटअप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन के जो हार्डनेस है उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद से जो आपका फॉर्म गिरा है उसकी उपस्थिति हुई है और 2-3 फैक्टर और है जो मैं आगे रिवील करूँगा, आप लोग अंतर देखिएगा। चलिए इसके आधार पर दोस्तों मैं आपको अनुमानित कटअप बताता हूँ। दोस्तों एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कटअप मैं जो भी बता रहा हूँ सब अनुमानित है, आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि मैं ऐसा एक यूट्यूबर हूँ जो सबसे कम कटअप बताऊँगा। मैं देखूँगा बहुत सारे यूट्यूबर आपका 60+ ही कटअप बताएगा, लेकिन मैं यहाँ जनरल का कटअप 60 बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ -+ आप 2 लगा लीजिएगा, यानी 60 के अलावा 58 में फिर भी आपका समझिए कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जनरल का 58 या 60 है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। EWS आपका 57 है तो आप 57 या 55 भी है फिर भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। SC 49 है, 48 47 जो भी है आपका फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार इतना ही कटअप जाने वाला है। ST का 50 है, क्योंकि SC से हमेशा ज़्यादा 1 नंबर रहता है, तो इस आधार पर ही मैंने 50 बताया है। तो इतना आ रहा है तो आप तैयारी कर दीजिए। इवन 2 नंबर कम है फिर भी तैयारी कर दीजिए। उसी तरह से जो भी मैंने कटअप बताया है आपका इससे 2 नंबर कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने -+2 रखा है। और हर एग्जाम में ऐसा होता है कि 2+ आगे भी हो सकता है, 2- भी हो सकता है। और उसी प्रकार से महिला का भी यहाँ है, अगर आपका जनरल महिला है 52 पे होता है, आपका तैयारी कर दीजिए। आपका EWS है 50, SC 40, 38 जो भी कहिए, 2 कम भी ले सकते हैं। ST 42, EBC 46, BC 48 और यहाँ पर WBC एक वुमेन कैटेगरी है उसका 48। ये देखिएगा कि YouTube बहुत सारे वीडियो आएंगे YouTube पर जो आपका इससे अधिक कटअप ही बताए जाएंगे, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके कई सारे कारण हैं। और एक कारण तो मैंने आपको यहीं बता दिया है कि ये आपका रिजल्ट प्रतिशत यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद से मैं 2-3 कारण और बता रहा हूँ कि इतने सारे कटअप कम क्यों जाएंगे। छोटे छोटे मैटर होता है जो कटअप इफेक्ट डालता है। एक तो आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इफेक्ट डालता है, उसके बाद से उपस्थिति और उसका रिजल्ट प्रतिशत है वो इफेक्ट डालता है। 2-3 और मैं बता देता हूँ। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ 3 कारण मैंने डाला है जो समझे कि इम्पोर्टेंट है। और ये पहला कारण है आपका सिपाही बहाली 21,391 का रिजल्ट। दोस्तों जब ये फॉर्म डला रहा था आपका 19,000 वाला, तो इसका रिजल्ट नहीं आया था। तो डेफिनेटली जो ये विद्यार्थी 21,000 इन्होंने भी फॉर्म डाला होगा, फिक्स है डाला होगा। और ये भी सुनिश्चित है कि ये विद्यार्थी एग्जाम में नहीं बैठे होंगे क्योंकि इनका ज्वाइनिंग हो चुका है। दूसरा, TRE 3 का एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट भी आ चुका था, बस ये ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों ह्यूमन टेंडेंसी है, विद्यार्थी का एक समझे कि टेंडेंसी है और ये नेचुरल भी है कि जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए, तब तक फॉर्म भरते रहना है। तो ये विद्यार्थी भी फॉर्म भरे होंगे और निश्चित ही टीचर के एग्ज़ाम छोड़ के पुलिस में नहीं आएंगे और ये एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे।
तीसरा आपका कारण है, जो बड़ा कारण है इस तीनों में से, एसएससी का एग्ज़ाम दोस्तों जुलाई में ही हो रहा है। और आप लोग जानते हैं जैसा कि कांस्टेबल के पदों से अच्छा पद है एसएससी का, तो जो कोर विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करने वाले हैं वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि एसएससी का जो भी पोस्ट है आपका सिपाही से बेहतर पोस्ट है। इस वजह से जो इनके विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे, लेकिन फॉर्म तो ज़रूर डाले होंगे, क्योंकि फॉर्म डालते हैं। मान लीजिए सभी नहीं डाले होंगे, लेकिन फॉर्म तो डालते हैं, ये मान के चलिए। और साथ ही आप लोग का देखा ही क्या एसएससी ने क्या रायता फैलाया है, पूरा एग्ज़ाम का सत्यानाश कर दिया है। ये तो अलग ही लेवल है, विश्व गुरु हम लोग बनने ही वाले हैं, एसएससी बना के छोड़ेंगे। तो ये सब आप लोग देख लिए, सब पर इफेक्ट डालबे करता है। तो दोस्तों ये सब कारण आपका है कि इस बार का कट ऑफ पिछले बार की अपेक्षा कम जाएगा, और मैं ये बता रहा हूँ ये होना है। आपका 2 नंबर आगे पीछे आप लोग मान के चलेगा, लेकिन इतना जिनका तैयारी है, आप लोग जब रिजल्ट बनेगा तब आप लोग आइएगा, कमेंट कीजिएगा कहा था। तो ये आप लोग देख लीजिए, इतना होना है। और जिनका इसके बीच नंबर आ रहा है आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आगे क्या कहूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे उससे संबंधित बहुत सारे कंटेंट है, क्योंकि मैं मेजरली बीपीएससी का ही तैयारी करवाता हूं और उसी से संबंधित कंटेंट डालता हूं। तो उससे संबंधित विद्यार्थी हैं तो आप लोग यहां पर आकर के तैयारी कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, और चैनल की अपेक्षा क्या कंटेंट मिलता है, क्या शुद्धता है कंटेंट का, तुलना कर सकते हैं। उस आधार से एनालिसिस करके आप लोग इस पर आ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद।